तो संवाद में आपका स्वागत है। हाँ, मैं फिर से बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। क्या करूँ? समय ऐसा चल रहा है, बच्चे हैं, ऑफ़िस का काम है और मेरे बच्चे भी काफ़ी शरारती हैं और मैं स्विच करने का भी ट्राई कर रहा हूँ अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बट मैं अब से ये प्रॉमिस करता हूँ कि हफ़्ते में कम से कम 3 वीडियो तो ज़रूर आएगा संवाद का। चलिए, काफ़ी दिन के बाद आपसे मिलना हो रहा है, तो आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी आता था मैंने बोल दिया एंड हेलो। एंड 2-3 हफ्ता तो हो गया होगा जब मैं लास्ट वीडियो डाला था या शायद उससे भी ज़्यादा। काफ़ी कुछ चल रहा था, मैं घर भी गया हुआ था, पहले अपने घर फिर अपने वाइफ के घर, फिर आया, तो उधर भी काफ़ी गैप हो गया लगभग। अ, आज कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। मैंने ये चैनल बनाया है उनके लिए जो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन झिझकते हैं। जो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन डिप्रेस्ड हैं और किसी से बात नहीं कर सकते। जो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन संवाद कहीं पीछे छूट गया है। ये मंच है जहाँ आप अपनी बात बिना किसी झिझक के, बिना कुछ सोचे हुए, अपनी परेशानी, अपनी खुशी, जो भी है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कुछ हो ना हो, शेयर करने से आपका मन हल्का होगा। और मैंने देखा है कि बहुत लोग अपनी बात को शेयर नहीं करते और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। और इसलिए ज़रूरी है संवाद करना, और उससे संवाद करना जो आपको जज ना करे, चाहे आप गलत हो, सही हो, कैसा भी हो, कोई जज ना करे, अपने हिसाब से बसते हैं। और मैं वही हूँ आपके लिए, जो आपको जज नहीं करने वाला है, जो आपको हेल्प करने वाला है। आपकी बात सुनूंगा, समझूंगा, मुझे जो ठीक लगे मैं वो बताऊंगा, ताकि आप अपने उस स्थिति से बाहर आ सकें। अगर वो खराब है तो, अच्छी है तो आप अच्छी बातें भी शेयर कर सकते हैं, साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। तो मैं वेट करूंगा कि आप लोग मुझे पिंग कीजिए और मैं आपसे कनेक्ट करूं। आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्स इसमें, यूट्यूब में। मैं आप मेल करिए मेरे चैनल पे, architectchannel25@gmail.com पे, और मैं आपकी बातें सुनूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एक बार आप मुझे पिंग करेंगे मेरे चैट में, मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा एंड फिर आप हम लोग बात कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो फिर उसे यूट्यूब में भी डाल देंगे आपका परमिशन लेके। चलिए, ये तो हुआ किस लिए ये मंच है। अभी हम लोग बात करते हैं दो चीज़ पे, जिससे मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था। और एक चीज़ तो थोड़ा रिसेंट है, एक चीज़ तो चल रहा है 2 महीने से। सो पहला चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहता था वो पटना के खान सर हैं, आनंद सर हैं। क्या मैटर है एग्जैक्टली क्यों खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ये हुआ, तोड़फोड़ हुआ, हवा में गोली चला,
खान सर के गार्ड द्वारा। लेकिन जिस तरह इस मामले को प्रोजेक्ट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, मुझे खान सर का नाम बस खान सर पता था आज तक 10 साल। अचानक से उनका क्या, तो उनका नाम, उनका जो भी एक्चुअल नाम है वो बताया गया। क्यों? हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और ये किसका प्लान है? और ऑफ कोर्स कोई तो है इसके पीछे, क्योंकि अचानक से मीडिया खान सर से नाम लेने लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो आदमी जो बच्चों को पढ़ाता है कम दामों में, गरीबों को पढ़ाता है, जिससे पूरे देश इंस्पायर्ड है, जिसने ऐसा सेंटर खोला है जहाँ पे आप जांच, आपका किडनी का जांच, डायलिसिस, ये सब बहुत कम दाम में होता है। ऐसा आदमी जो समाज के लिए काम करता है, काम करना चाहता है, और कब से काम कर रहा है, उसको आप लोग कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। कैरेक्टर एसेसिनेशन। मेहनत कर रहा है, सबको पढ़ा रहा है, इंस्पायरिंग फिगर है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, और लगे हुए हैं आप लोग उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने में। एंड दिस इज टू द मीडिया, come on, have some courtesy, have some, you know, just because someone has given you some money, or someone is trying to influence you, you cannot do this like that. कल तक खान सर थे, अचानक उनका नाम अचानक से कैसे आ गया? So please, you have a responsible position, you have a responsible work to do. Don't get influenced by people, don't get influenced by the power, whoever is behind you. जो भी आपके पीछे है, आप इन्फ्लुएंस होइए मत। प्लीज सही काम करिए, सही बंदा है, सपोर्ट करिए, हिम्मत रखिए सही काम करने का। नहीं तो कचरा करने के लिए तो पूरा दुनिया भरा हुआ है। माफ करिएगा दोस्तों, मैं जब कुछ गलत होता देखता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, और एक गिल्ट सा फील होता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ नहीं उठा रहा। एनीवे, ये पहला चीज़ था जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता था। और खान सर को बोलना चाहता था, सर आपने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, समय थोड़ा कठिन है, आप इससे बाहर निकल आएंगे, ऐसा मेरा गुड विशेस है आपके लिए। दूसरा चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो था पावर इकोनॉमिक्स। पावर इकोनॉमिक्स से मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला खेल जो चल रहा है पूरा दुनिया में, खासकर अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा दोस्त है ना, ऐसा कंट्री है ना दोस्तों, जो अपने लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसके बाहर के लोगों के लिए वो एक डिक्टेटर है। America is a dictator country. It might be democratic for the self, but not for the entire world. उसको किसी का भला, किसी का अच्छा का नहीं पता हुआ। American president, not the current one. Even last 50 years ago, 40, 50 years ago, they have been funding a terrorist nation just to keep their interests alive in the Asian region. आज से नहीं है दोस्तों, ये 40-50 साल से फंड कर रहे हैं।
टेररिस्ट नेशन को। आपको समझ ही रहे होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना कंट्रोल बनाना है। उनको पता है ये जो टेररिस्ट नेशन है अपना तो कुछ करना नहीं है, साले भिखमंगे मांगते रहेंगे, अपना अपना कुछ है नहीं, रीढ़ है नहीं। 50 साल से मांग रहे, आज भी मांग रहेंगे। अपना पूरा देश उन्होंने बनाया मांग मांग के, मांग मांग के अपना देश खड़ा किया है। अभी भी मांग रहे हैं, जी हुजूर जी हुजूर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, 10 में से 8 लोग गलत होंगे, एक सही होगा, तो वो 8 लोग का फेवर में बोलेगा, 8 लोग उसका मदद करेंगे। ऐसा होता है, देख लीजिए चाइना भी मदद कर रहा है, यूएस भी मदद कर रहा है आर्सेनिक सालों से। सबको अपना उल्लू सीधा करना है दोस्तों, सबको अपना काम करना है। इंडिया भी अपने देश के लिए सोचता है और सभी दोस्तों को सोचना चाहिए, लेकिन नैतिकता होनी चाहिए, मोरल होना चाहिए। अब अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट के बारे में क्या बोलूं दोस्तों, साला दल बदलू, दल बदलू मतलब दिमाग बदलू। दिमाग उसका फिरते रहता है, अपने आप को नोबेल प्राइज दे देता है, अचानक से युद्ध शुरू कर देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, अचानक से युद्ध रुकवा देता है, चाहे उसका देश भाड़ में जाए उसको मतलब नहीं है, उसको बस पैसा छापना है और सत्ता में रहना है। To the people of America, if you're listening to me, think 10 times before you select him again. This is what he's going to do to you. You know what he has done, right? Inflation. I think 4 to 5% it has increased in your country. The whole world is suffering because of the war he waged against Iran without any reason or wrong reasons. He has been trying to get a peace prize. He's so fond of it. Peace prize. I'll tell you, if he doesn't get one, he'll create something of his own and he'll give a prize to himself. He's that kind of personality. And you're choosing him. ऐसा समय है ना दोस्तों कि ना चाहते हुए भी इंडिया को अपने डिफेंस के ऊपर काफी जोर देना पड़ रहा है। पहले भी देना पड़ता था, पाकिस्तान बगल में है, अभी और भी देना पड़ रहा है क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है। तो मैंने तो अपना दिल का बात आपसे कर दिया, जो भी दोनों टॉपिक मुझे डिस्कस करना था मैंने कर दिया। आप अपना दिल का बात मुझसे कब करेंगे? कब आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे से शेयर करेंगे? आप आइए, मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करिए, मैं बिना जजमेंट के आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और ये मंच मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपसे संवाद कर सकूं। तो अगर आपको मेरे बातें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ और वो सही है,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब तक पहुँचाइए, क्योंकि मैंने इसका कुछ मार्केटिंग नहीं किया, ना ही मेरा इसका कोई पेज है। मैं बनाऊँगा, करना पड़ेगा ताकि ये सब तक पहुँचे, पर आप मुझसे जुड़िए, आप लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, संवाद में आप सबका फिर से स्वागत है। शुभ रात्रि। Thank you so much for joining in, everybody. Welcome to Samvad. Looking forward to talk to you. Bye. Thank you so much. Good day. Sat Sri Akal. Namaste.